Grade 6, this is me Ikra. I hope all of you are doing good. Today is Tuesday and the date is 17th March 2026 and we are back with another English lecture. So please open up your books. Okay beta, as you know that we have started the chapter Someone Who Understands and we have done reading of the first page. Today you have to open up page number 16 for the next reading and let's start it. कल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था कि उसमें आपने एक फार्मर के बारे में आप पढ़ रहे थे कि जिसके पास एक बड़ी स्पेशल टाइप की जो है ना वो एक स्पेशल ब्रीड कैट थी हुज नेम वाज मानो। और मानो के जो है वो 4 किटन्स भी थे। वो उनको सेल आउट करना चाहता था बिकॉज ही वाज अ पुअर मैन और उनको सेल आउट करके कुछ मनी जो है वो अर्न करना चाहता था, ठीक है। और वो अपनी एक एडवर्टीज़मेंट बोर्ड जो है वो अपने यार्ड में लगा रहा था कि जब एक छोटा सा बच्चा आता है वो उसको देख रहा होता है और उससे ही यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ ही डूइंग और वो क्या सेल आउट करना चाहता है। तो उस पर वो कहता है कि मैं अपने जो किटन्स हैं मतलब वो उनसे बाय करना चाहता है ना फार्मर से। तो वो आगे से कहता है कि नहीं मैं जो है वो अमीर लोगों को देना चाहता हूँ सो दैट मुझे कुछ ज़्यादा अर्निंग हो सके। तो बॉय जो लिटिल बॉय है, छोटा जो बच्चा है, वो उसको कहता है कि आई हैव 39 रुपीज़, इज़ दिस अमाउंट इनफ टू बाय द किटन्स। तो वो कहता है कि नहीं, इतने कम पैसों में मैं इसको सेल आउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। फिर वो उनसे पूछता है कि इज़ 39 रुपीज़ इनफ टू हैव अ लुक एट द किटन्स, कि मैं उनको देख सकता हूँ एक नज़र। तो फिर फार्मर कहता है कि यस वाई नॉट। फिर वो विसल करता है, अपनी मानों को बुलाता है और फिर नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स रीड इट आउट। ओके, सो आफ्टर हियरिंग हर मास्टर्स विसल, अपने जो मालिक है उसकी सिटी जब मानो सुनती है विसल करके बजाता है, ठीक है, विसल बजाता है और इस तरह से बुलाता है। तो सुनने के बाद क्या होता है कि मानो रैन डाउन द रैम्प फ्रॉम द कैट हाउस, वो अपने कैट हाउस के रैम्प से भागती हुई आती है। फॉलोड बाय 4 लिटिल बॉल्स ऑफ फर, कि जिसको 4 जो फ़र वाली बॉल्स हैं वो फॉलो कर रही होती हैं। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो 4 लिटिल बॉल्स ऑफ फ़र हैं दीज आर बेसिकली द किटन्स, बट वो इतने क्यूट इतने फरी हैं कि वो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई बॉल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सारी फ़र है, मतलब उनके बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इतने विजिबल नहीं होते, ठीक है। द लिटिल बॉय वॉज अमेज्ड टू सी मानो एंड हर किटन, जो छोटा बच्चा है वो उस मानो को और उसके जो किटन्स हैं उनको देख के इतना हैरान होता है। The boy's face lit up with joy when he saw the tiny kittens playing. बेटा ये साथ साथ ना मीनिंग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए ही लिखे हैं, तो काइंडली जब आप लोग रीडिंग करेंगे तो ये साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। द बॉयज़ फेस लिट अप विद जॉय, लिट अप विद जॉय का मतलब होता है खुशी से चमकना। तो उसका फेस जो है वो खुशी से चमकने लगता है व्हेन ही सॉ द टाइनी किटन्स प्लेइंग, जब वो छोटे, टाइनी मीन्स छोटे, जो बिल्ली के बच्चे हैं उनको खेलते हुए देखता है। द लिटिल बॉय प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट द चेन, वो जो फेंस जो लगी हुई है, एक बाड़ जो लगी हुई होती है उसकी चेन पे ना ऐसे अपनी चेन रख के फेस प्रेस करता है। यू कैन फील द एक्सप्रेशन ऑफ द बॉय, कि वो जैसे एक चीज़ जो आपको मिल नहीं पा रही होती और आप उसको एक हसरत से देख रहे होते हैं ना, और फिर आप इस तरह के फेसेस बनाते हैं। सेम वॉज द केस विद द लिटिल बॉय, ठीक है। तो वो उस तरह से देखता है। हिज आइज डांस्ड विद डिलाइट, उसकी आंखें ऐसे खुशी से नाच रही होती हैं, ठीक है। एज द कैट्स मेड देयर वे टू द फेंस, और जैसे ही बिल्लियाँ या बिल्ली और उसके बच्चे जो हैं वो उस बाड़ से अपना रास्ता बनाते हुए आते हैं। द लिटिल बॉय नोटिस्ड समथिंग एल्स स्टीरिंग इनसाइड द कैट हाउस, यानी बाकी बाहर निकल आते हैं और फिर उसको कैट हाउस में थोड़ी सी मूवमेंट फील होती है। स्टीर का मतलब बेसिकली हिलना होता है, कि जैसे कोई चीज़ हिल रही है। स्लोली आहिस्ता से अनदर लिटिल किटन अपीयर्ड, एक और छोटा सा जो किटन है, बिल्ली का बच्चा है, वो वहाँ से निकलता है या नज़र आता है। अपीयर मीन ज़ाहिर होना, निकलना, सामने आना। दिस वन वॉज नोटिसेबली स्मॉलर, वो और भी ज़्यादा छोटा था। डाउन द रैम्प इट स्लिड, अब वो रैम्प से जब उतरा है तो वो चल नहीं सका, वो स्लिप हो जाता है वहाँ से। देन इन अ समवॉट ऑकवर्ड मैनर, ऑकवर्ड होता है थोड़ा कुछ अजीब, कोई अनोखी बात या चीज़। द लिटिल किटन बिगैन हॉबिंग टूवर्ड द अदर्स डूइंग इट्स बेस्ट टू कैच अप। हॉबिंग का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके चलना, तो वो दूसरों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। जैसे हम भाग रहे होते हैं ना और कुछ हमसे आगे निकल जाते हैं तो हम भाग कर वहाँ उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सेम वॉज द केस विद दैट किटन एज वेल।
आई वॉन्ट दैट वन, मुझे वो वाला चाहिए. फॉर हाउ मच आर यू सेलिंग दिस किटन, इस किटन को आप कितने पैसों में बेच रहे हैं. आई शेल गो होम एंड आस्क माई फादर फॉर मनी, मैं घर जाऊँगा और अपने फादर से पैसों की बात करूँगा. द लिटिल बॉय सेड पॉइंटिंग टू द स्मॉलेस्ट किटन. तो बच्चा जो है वो उस वाले किटन की तरफ इशारा करके कहता है कि मैं घर जाके इसके बारे में बात करूँगा कि कितने पैसों की बात करूँगा. तो आप बताएं कि ये जो किटन है मुझे ये चाहिए, आप मुझे कितने पैसों में देंगे. द फार्मर नेल्ट एट द बॉय साइड एंड सेड, वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है सन यू कैन नॉट गेट दैट किटन, बेटा तुम ये बिल्ली का बच्चा नहीं ले सकते. ही विल नेवर बी एबल टू रन एंड प्ले विद यू लाइक दीज अदर कैट्स वुड, ये कभी भी तुम्हारे साथ उस तरह से भाग नहीं सकेगा, खेल नहीं सकेगा जैसे बाकी बिल्ली के बच्चे कर सकते हैं. आफ्टर हियरिंग द फार्मर की बात सुनने के बाद द लिटिल बॉय स्टेप्ड बैक फ्रॉम द फेंस, वो झाड़ी से थोड़ा एक कदम पीछे जाता है. रीच डाउन, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाता है. एंड बिगैन रोलिंग अप वन लेग ऑफ हिज ट्राउजर्स, और अपनी वो एक टांग को रोल करके चलना शुरू करता है. इन डूइंग सो, ऐसा करने से ही रिवील्ड अ स्टील ब्रेस रनिंग डाउन ऑन बोथ साइड्स ऑफ हिज लेग अटैचिंग इटसेल्फ टू अ स्पेशली मेड शू. ठीक है, फिर वो उसको एक चेन नज़र आती है कि उसको एक स्पेशल चीज़ से जो है ना वो मतलब बांध के रखा हुआ होता है, और एक स्पेशल टाइप का उसका एक शू होता है कि जिससे वो थोड़ा सा चल फिर सके. लुकिंग बैक एट द फार्मर से दोबारा देखने के बाद उसकी तरफ ही सेड यू सी सर आई डू नॉट रन टू वेल माई सेल्फ, आप देख रहे हैं कि मैं खुद से इतने अच्छे से नहीं चल सकता. ठीक है. द बॉय वॉज ऑल्सो लाइक दैट किटन. ठीक है, तो वो खुद फिर उस तरह से चल के दिखाता है कि मेरे भी एक स्पेशल किस्म का शू बना हुआ है जो कि चेन्स के साथ अटैच्ड है, और मैं भी अपने आप से इतना अच्छा नहीं चल सकता, मुझे ये सपोर्ट है. एंड ही विल नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स, और इस बिल्ली के बच्चे को भी कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसको अंडरस्टैंड कर सके. इट वॉज अ डेलिकेट सिचुएशन विद टीयर्स इन हिज आइज़, ये बड़ी एक नाजुक सूरत हाल थी और उसकी आंखों में आंसू थे. द फार्मर रीच्ड डाउन एंड पिक्ड अप द लिटिल किटन, फार्मर नीचे जाता है और उस छोटे बिल्ली के बच्चे को पकड़ लेता है. होल्डिंग इट केयरफुली, उसको आराम से मतलब एहतियात से पकड़ता है. ही हैंडेड इट टू द बॉय, वो उस बच्चे को दे देता है. द फार्मर न्यू दैट नो वन कुड लव द लिटिल किटन लाइक द बॉय वुड, कि कोई भी इस छोटे बिल्ली के बच्चे को ऐसे प्यार नहीं करेगा जैसे कि ये बच्चा करेगा, बिकॉज उसकी भी सिचुएशन वैसी ही थी, वो बच्चा भी खुद से नहीं चल फिर सकता था. Although the farmer wanted to sell the kittens to the rich people, वो कहते हैं कि अगरचे उस किसान ने अमीर लोगों को वो बिल्ली के बच्चे सेल आउट करने थे. Since love and care are priceless, लेकिन फिर भी आपकी जो केयर और जो लव है उसकी कोई कीमत नहीं होती. The boy was the best buyer for the kitten, buyer का मतलब था खरीदार, खरीदने वाला. तो जो छोटा बच्चा था वो उन बिल्ली के बच्चों के लिए सबसे अच्छा ख़रीदार साबित हुआ. हाउ मच, कितने पैसे. आज द लिटिल बॉय, छोटे बच्चे ने पूछा. नो चार्ज आंसर द फार्मर ने उसको क्या जवाब दिया कि इसके कोई पैसे नहीं हैं. देयर इज़ नो चार्ज फॉर लव, प्यार की कोई कीमत नहीं होती. आप उसके से अफेक्शन शो कर रहे हो, एफिलिएशन शो कर रहे हो, तो देयर विल बी नो चार्ज ऑफ इट. If we put ourselves in another person's shoe, we are often more sensitive to what that person is experiencing and are less likely to tease or bully them. Okay, यहाँ पर एक idiom यूज़ हुआ है, put ourselves in another person's shoe. इसका ये मतलब नहीं है कि अपने आप को आपने दूसरे के जूते में रख के सोचना है. कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या idioms इंग्लिश में होते हैं जिनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम नहीं जज कर सकते. तो इसका मतलब है पुट ओवर सेल्स इन अनदर पर्सनस शू का मतलब है कि अगर हम अपने आप को दूसरों की सिचुएशन में रख के देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि वो शख्स किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है. और जब हमें वो चीज़ समझ आने लगती है तो हम उसको बुली करना या टीज़ करना छोड़ देते हैं. आवर रिलीजन, हमारा मज़हब इस्लाम ऑल्सो टेल्स अस टू बी कंपैशनेट एंड जेंटल टूवर्ड्स अदर्स. हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें किस चीज़ का सबक सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ मेहरबानी और रहम दिली करनी चाहिए. It also encourages us to treat animals with care, respect and empathy because they are also part of Allah's creation and deserve to be treated with kindness. और इस्लाम हमें और किस चीज़ की तरकीब देता है कि हमें जानवरों के साथ भी प्यार रहम दिली करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद से अपनी कोई भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते. ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते, तो हमें उनको रहम दिली के साथ मतलब उनको प्यार से डील करना चाहिए. दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड हेल्प देमसेल्व्स, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अपनी मदद नहीं कर सकते. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा. ही हु इज़ नॉट मर्सीफुल टू अदर्स, वो शख्स जो दूसरों पर रहम नहीं करता, विल नॉट बी ट्रीटेड मर्सीफुली, उस पर भी रहम नहीं किया जा सकता. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसका मतलब ये था
कि जब भी हमें क्या करना चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हमें दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी भी एक एक फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखकर किसी के बोलने की वजह से, कि वो किस तरह से बोलता है, वो कैसे चलता है, कैसे खाता है, किस तरह से हाथ हैं, बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की क्रिएशन है, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट बनाया है, यू शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। और अगर किसी को अल्लाह ताला ने वो वाली फैसिलिटीज़ या उस तरह की फ़िज़िकल अपीयरेंस, बॉडी कलर, बात करने का तरीका या बॉडी पार्ट्स कंप्लीट नहीं दिए तो उसमें भी उसका कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला जिसको जैसा चाहते हैं वैसा बनाते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टीजिंग दैम, इरिटेटिंग दैम, लेट देम अनॉय, इस तरह से करने से बेहतर है कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना सीखें। उनका मजाक उड़ाने से बेहतर है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखें, ठीक है। और अगर हम वही बात अपने पे रख के सोचेंगे ना कभी, कि अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं सही से चल पाएंगे कभी, यानी आप किसी एक शख्स को देखकर हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं कि वो देखो ये तो चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो कभी खुदा ना खास्ता आपके पाँव पे चोट आए, आप ठीक से चल ना पाएँ, तो फिर वही सिचुएशन आप पे आ जाएगी और कोई और आपका मजाक बनाएगा तो आपको बहुत बुरा फील होगा। तो बेटा हमने हमेशा क्या करना है कि दूसरों का मजाक नहीं बनाना, उनको अंडरस्टैंड करना है, वो जैसे भी हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। इन सब वर्ड मीनिंग को उर्दू में भी याद कीजिए, इंग्लिश में इनके स्पेलिंग से याद कीजिए, रीडिंग की वीडियोस मुझे सेंड कीजिए। और आपको एक और काम जो कहना है वो ये है कि इस चैप्टर का आपने टाइटल पेज प्रिपेयर करना है, सो दैट टुमारो वी विल जंप टुवर्ड द एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।